मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पूरी टीम ने जो इस हॉल में बैठी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने अपनी मेहनत जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे कम काम किया, उससे ज़्यादा ही काम किया है। हर एक ने, हर एक बंदा चाहे वो फील्ड में है, चाहे वो इस हॉल में बैठा हुआ है, डीसी है, डीपीओ है, आरपीओ है, कमिश्नर है, या सेक्रेटरीज़ हैं, या सीएम हाउस का स्टाफ है। पॉसिबल था ही नहीं कि हम ये सब कुछ डिलीवर कर देते अगर आप लोगों की मेहनत मेरे से ज़्यादा ना होती। मैं आपको ये यकीन से बता रहा हूँ कि अगर मैंने 12 घंटे काम किया है तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 16 से 18 घंटे काम किया है। अगर मैंने 16 घंटे काम किया है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 20 घंटे काम किया है। मैं ये प्रैक्टिकली वर्ड्स नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। टीम ने मेरे से ज़्यादा काम किया है, मेरे से कम काम नहीं किया है। ठीक है, क्रेडिट मेरे नाम पे आता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये क्रेडिट खाली मेरा है। ये क्रेडिट पूरा का पूरा इस टीम का है, जिसको ये जो मौजूद है, डीसीज़, डीपीओज़ और जो लोग सारे और बैठे हुए हैं, उनको बुलाने का मकसद भी यही था कि उनको पता हो कि हम जा रहे हैं और अगर एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्सपेरिमेंट करके जा रहे हैं तो उसमें आप भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितना मैं या ये कैबिनेट मेंबर्स या यहाँ पे लोग बैठे हुए वो लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक जिस तरह अली जान ने कहा, मैं ऑलरेडी 4-5 जगह मेरी डिस्कशन हो गई है और अपनी सारी ज़िंदगी के लिए ये मेरा बिलीव पक्का है कि ब्यूरोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट था ना कि काम नहीं करती, काम रुकावट डालती है, ये वही ब्यूरोक्रेसी थी जिसने जो 6 घंटे का काम था वो 60 मिनट में भी किया है। जो काम एक साल में होने वाले थे वो एक महीने में भी किए हैं। ये वही ब्यूरोक्रेसी है। इसके मुतालिक तो मैं जहाँ पे जिस फोरम में भी, इस पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा, इस बात में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ब्यूरोक्रेसी कभी काम नहीं रोकती। आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलेगी। अगर आप ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चलेंगे, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं चलेगी। ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते थे और बहुत सारे लोग पूछते थे। हाँ, उनको आज भी मैं समझता हूँ कि ऑल्दो मैं वो चीज़ नहीं कर सका जो मुझे अफसोस रहा कि तनख्वाहें आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की कम है। आज भी वो फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो उससे 3-3 गुना, 4-4 गुना तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो जब पूरी होंगी तो आउटकम उसकी और भी बेहतर हो जाएगी। बट ये ब्यूरोक्रेसी किसी भी सूरत में कभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि काम में रुकावट डालेगी। ये ब्यूरोक्रेसी साथ चलने वाली है और साथ चलाने वाली है, आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। हाँ, अगर किसी ने सक्सेसफुल नहीं रहना तो वो फिर उसके हाथ में है, ये भी बड़ा क्लियर है। उसके तरीके मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, एग्ज़ाम्पल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। उसके बाद मेरे जितने 2 एडवाइज़र और हमारे 8 वज़ीर, इन लोगों ने हर मौके पे साथ दिया। दिन रात जिसका कोई काम नहीं था वो भी करता था, दिन होता था, रात होती थी। मुझे पता था, कई दफ़ा मैं ये थोड़ा नॉर्मल चीज़ें भी कहता था, रात 2-2 बजे भी जाके इन्होंने चीज़ों को सुपरवाइज़ किया, काम कराया। इसी तरह कमिश्नर्स थे, इसी तरह आरपीओज़ थे, इस तरह बाकी फील्ड स्टाफ था। सेक्रेटरीज़ कुछ जिनको असाइन हुआ काम, सेक्रेटरी वो किसी डिपार्टमेंट के थे लेकिन उन्होंने चीज़ों को सुपरवाइज़ किया। तो ये पूरी कैबिनेट माशाल्लाह। एक चीज़ और जो आप लोगों ने भी मेंशन की कि किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी पे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने अपने किसी रिश्तेदार का, किसी अजीज़ का अपना कोई जायज़ या नाजायज़ काम का हो। मुझे इन सब पे फ़ख्र है क्योंकि बहुत मेरा ख़्याल है मुश्किल मरला भी आता है। मैं
आज फिर आखिरी दफ़ा ये जाने से पहले बात ज़रूर करूँगा कि मुझे जब मैं शुरू में आया तो हमारे एक दोस्त हैं मीर साहब के सामने उन्होंने कहा कि जी कल एक बंदा आया था हमारे पास, उसने कहा कि 10 करोड़ रुपये 7.5 करोड़ रुपये एडवांस और 7.5 करोड़ ऑर्डर के बाद। तो मैंने कहा खुदा का खौफ, उन्होंने कहा मैंने खुद ना कर दी, लेकिन 4-5 दिन बाद दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा वो बंदा दोबारा आया था बैग लेके, पूरा बैग भर के। उसने कहा जी ये 10 करोड़ रुपये एडवांस और 10 करोड़ रुपया ऑर्डर के बाद, और वो ऑर्डर एक एक्सियन का था पोस्टिंग का। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक बसों में लगता है, ये इलेक्ट्रिक बसेस का था कोई चीज़। मैं आपको बताता हूँ, $5 मिलियन एक और $10 मिलियन एक। उन्होंने कहा हम आपको दुबई में अकाउंट में पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, सिर्फ आपने हर चीज़ हो गई हुई है, सिर्फ आपने मीटिंग करनी है और उसको ओके करना है। मैं शुरू में मुझे पता था कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी एक पोस्ट होती है, सारी चीज़ होती है, बट उन्होंने कोई आया साहब आए किसी मेरे जानने वाले के पास, उनको कहा जी कि हर 3 महीने बाद आपको 5 करोड़ रुपया मिला करेगा, सिर्फ बंदा हमारा लगा दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सारी एग्जांपल्स हैं कि इस तरह आपका ईमान ख़राब होने के लिए चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन ये सारी टीमों और मेरी टीमों के साथ भी इस तरह था, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी टीम ने बड़ा दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ ये टाइम निभाया। एक चीज़ जो मैं कैबिनेट को, और इस कैबिनेट से टॉपिक के बाद मैं दूसरी चीज़ पे जाऊंगा, कि इस पूरी कैबिनेट ने 13 महीने कोई तनख्वाह नहीं ली। ये जितने मेंबर्स बैठे हुए, मुझे पता है कि इन लोगों ने 1 रुपया तनख्वाह, पहले जब 2-3 महीने गुजर गए तो कहीं बात हुई, इन्होंने कहा नहीं, हमने पहले दिन कमिटमेंट की थी कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं ली। और ये मेरा ख़्याल है कोई बाकी गाड़ी ज़रूर इस्तेमाल की होगी इन्होंने, बट उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इन्होंने कोई चीज़ ऐसी की है, इस्तेमाल की है। उसके बाद 2 मेन प्लेयर हमारी टीम के, सारे मेन प्लेयर थे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन 2 प्लेयर्स जिन्होंने मेरा लेफ़्ट और राइट खड़े होके हर चीज़ में साथ दिया, हर चीज़ में एडवाइस भी किया, रोका भी, चीज़ों के मुतल्लिक बताया भी, हर चीज़ की, जिसको कहते हैं कि दिन रात के साथी थे वो, एक डॉक्टर उस्मान और एक जाहिद साहब, दोनों ने, जिसको मैं कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि ये दोनों मेरे साथ थे, अदरवाइज़ पता नहीं ये इतनी % डिलीवरी हो सकती थी कि नहीं। तो इस पूरी चीज़ का, इस 13 महीने का जो निचोड़ है उसमें इन दोनों का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और फील्ड की टीम, ऑल्दो के साथ इंटरेक्शन सबसे कम होता था, जितने रीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑफिसर्स लगे हुए थे, मैक्सिमम लोग, मेरा ख्याल है कल परसों की ट्रांसफ़र से पहले हमने कोई कमिश्नर तब्दील नहीं किया था, हमने कोई RPO तब्दील नहीं किया इस 13 महीने में। जो एक दफ़ा लगा वो वहाँ पे रहा। DPOs मैक्सिमम कोशिश की, अनटिल अनलेस बहुत थोड़े करने पड़े गिन के। DCs भी बहुत मजबूरी कहीं पे हुई तो वहाँ पे हमें चेंज करने पड़े, अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग वही हैं जो 13 महीने जिन्होंने कंटिन्यू किया। आप सब लोगों का रोल बहुत ज़्यादा अहम भी था और ज़िम्मेदारी वाला भी था, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो इस टाइम बात नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों पे जो प्रेशर्स थे, आप लोगों का जो काम था, वो हम यहाँ बैठ के, या मुनासिब नहीं है कि मैं पूरी डिटेल में वो बात करूँ, लेकिन बहुत मेहनत के साथ आप लोगों ने अपना काम निभाया। हर प्रेशर के बावजूद आप डट के खड़े रहे और अपना काम बिल्कुल मेरिट पे और मेहनत से करते रहे। तो वो पूरा फील्ड स्टाफ, कमिश्नर्स, RPOs, DPOs, DCs और प्लस आपकी जितनी टीम्स हैं, उन सब का भी मैं उतना ही शुक्रिया अदा करता हूँ जितना यहाँ पे बैठे हुए लोगों का,
कि ये पॉसिबल सब कुछ नहीं था कि अगर आप लोगों का मेहनत ना होती बीच में शामिल। बीच में कई दफ़ा इश्यूज़ भी आए, लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन आई, सब कुछ आप लोगों ने बड़े हिम्मत के साथ मुकाबला किया और उसको हैंडल किया। सीएम हाउस का स्टाफ, सुमेर साहब से लेके डॉक्टर साहब से लेके आमिर करीम साहब से लेके तमाम डिप्टी सेक्रेटरी, सारे सब के सब, ख़ास तौर पे मेरे साथ जो मेरा स्टाफ था जो 24 घंटे मेरे साथ चलता था, इनका अगर जिक्र नहीं करूँगा, अपना सीएम हाउस का स्टाफ का जिक्र नहीं करूँगा जिन्होंने चीज़ों को इंश्योर कराया, प्रोटोकॉल स्टाफ भी, सारा स्टाफ जो सीएम हाउस का जितना स्टाफ है सबका सब, इन लोगों की मेहनत के बगैर भी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। जो कुछ सेक्रेटरीज से जिनके साथ इंटरेक्शन थोड़ा हुआ, कुछ सेक्रेटरीज से जिनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हर एक ने अपने हिस्से का काम ना सिर्फ किया बल्कि मेरे से बहुत ज़्यादा काम किया। मुझसे कल या परसों किसी ने पूछा कि आप उदास हैं जाने से, तो मैं उनको कहा कि काफ़ी सीनियर बंदे थे, मैंने कहा मैं उदास नहीं, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये 13 महीने की वो खुशगवार चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ वी नीड टू मूव ऑन। और जो आपके साथ एसेट होता है वो आपकी ये 13 महीने का काम है, ये टीम है, ये सारा कुछ है जिसको हमें देख के फ़ख्र करना चाहिए। कल हमारा आखिरी वर्किंग डे है, तो मिनिस्टर्स के साथ कहूँगा कि कल भी अपना काम करें, कल रात को काम करके ख़त्म करके उसके बाद इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त के साथ काम ख़त्म करा के वापस लेके जा रहे हैं। ये दुनिया है, ये निज़ाम है, ये चलता है, इसने चलना है। इस सीट पे भी और जिस सीटों पे आप भी बैठे हुए हैं, इन सब पे आज कल परसों साल 2 साल बाद हर रोटेशन ये दुनिया के निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन जितना टाइम किसी के पास 1 साल है, किसी के पास 2, किसी के पास 3, कोशिश यही होनी चाहिए कि वो चीज़ कर जाएं जो लोग याद रखें। तो बहुत सारे लोगों ने की हैं, आगे भी आपको मौका मिलेगा इसी थीम पे कि वो चीज़ें जो लोगों की ज़िंदगी को फ़र्क डाल दें, वो चीज़ें जिससे लोगों को कहीं ना कहीं छोटा से छोटे लेवल पे रिलीफ मिल जाए। आई थिंक वही सबसे बड़ी आपकी इबादत भी है और आपके दिल का सुकून भी है। एनीवेज़, आप सबका मैं इंडिविजुअली तो शुक्रिया ऐसे पॉसिबल नहीं मैं कर सकूं, लेकिन हर बंदे का, हर टीम मेंबर का, हर फील्ड में जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं सबका जितना भी थैंक यू बोलूं, मेन लीडर से लेके आपके जो थे दोनों, उसके लेके डिप्टी सेक्रेटरीज तक, हर बंदा, उन्होंने कोई शक नहीं कि जिस तरीके से साथ दिया, जिस तरीके से चीज़ों को पॉसिबल कराया और जिस तरीके से डिलीवर किया। एनीवेज़, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में आप सब ने याद रखना है और इंशाल्लाह ताला राब्ता भी रहेगा, और मैं जिस भी कैपेसिटी में आप लोगों के लिए कुछ कर सका तो मैं हमेशा हाज़िर रहूँगा। थैंक यू।